देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से खरीद फरोख्त करने और उस भूमि में बेशकीमती साल के 25 पेड़ों को काटने के मामले में थाना राजपुर में उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पूर्व डीजीपी का पहली बार बयान आया। पूर्व डीजीपी ने कहा कि जिस मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो पिछले 10 सालों से कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि इस मामले में वो पहले ही शासन को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी शासन को दे चुके हैं। ऐसे में शासन को इस पूरे मामले में गुमराह किया जा रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इनकी इस बात को खारिज कर चुके थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके बाद फिर इन्होंने थाना राजपुर में उसी चीज़ के ऊपर, जो कि सभी न्यायालयों द्वारा जिसके विरुद्ध फैसला हो चुका था और इन सब न्यायालय के आदेशों की कॉपी मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा इन राइटिंग, उसके विरुद्ध ये मुकदमा कायम हो गया है और इनका कहना है कि ये शासन के आदेश से हुआ है। जबकि मेरा मानना यह है कि कोई भी शासन न्यायालय के आदेशों की एक नहीं, न्यायालय के 4-5 अलग लेवल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए कोई ऐसे निर्देश नहीं दे सकता। और अगर ऐसे कोई आदेश शासन की तरफ से आए हैं तो वो इनके द्वारा शासन को गुमराह करके और माननीय न्यायालयों के आदेशों को कंसील करके कराए गए हैं। और इसमें स्पेशली जबकि ये मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम होने के 2 दिन पहले यहाँ के जो ऑनरेबल ACJM 2 हैं और यहाँ के CBI जज भी हैं, उन्होंने एक 11 पेज का स्पीकिंग रीजन ऑर्डर किया है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के एक पॉइंट को तार तार डिस्कस करके उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। उस जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ और उसमें लिखा हुआ है कि कैसे मिस्टर धीरज पांडे, जो इस समय शायद डायरेक्टर जिम कॉर्बेट पार्क पे डायरेक्टर के पद पे भी तैनात हुए हैं, और इन्होंने और अपने बाकी फॉरेस्ट कर्मियों के साथ और कुछ लैंड भू माफिया के मिल के साथ कैसे इनके विरुद्ध एविडेंस है प्राइमा फेसाई कि इन्होंने वो पेड़ काटे और पेड़ काटने के बाद उस ज़मीन पे ये उन भू माफियाओं का कब्जा कराना चाह रहे थे, जिनमें से एक भू माफिया उसी एरिए का पहले लेखपाल पटवारी भी रह चुका है। और इनके खिलाफ ये सारी प्राइमा फेसी एविडेंस को देखते हुए इनके विरुद्ध समन्स जारी करने के आदेश हुए हैं। और उसमें ये भी अंकित है कि प्राइमा फेसी एविडेंस है कि इन्होंने अपने इन कृत्यों के लिए BS सिद्धू को तब फंसाने की कोशिश की जब BS सिद्धू ने ये पेड़ कटने की सूचना इनको दी। और उसके पहले जो इन्होंने 13 मार्च को मुकदमा कायम किया वो तो नथुराम के किया था और इसमें इनके द्वारा इनमें फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी धाराएं लगी हैं क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स इनके फोर्ज्ड हैं। जो इन्होंने क्योंकि बाद में इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो पेड़ इसमें कटे थे वो पेड़ जो थे वो उनके टुकड़े करने के लिए वो वहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट लेबर को बुलाया था, लेकिन उस फॉरेस्ट लेबर के साथ मिलके तो ये पूरे देहरादून के पेड़ कटवाते रहे हैं। और माननीय NGT में एक रिट भी पड़ी थी जिसमें विद एविडेंस कि कैसे सारे बिल्डिंग जो बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हुए हैं कि ये सारा जो प्रकरण था ये माननीय कोर्ट के सामने था। अब सवाल ये है कि पेड़ कटे हैं, लेकिन वो पेड़ मैंने काटे या उस भूमाफिया के साथ मिलके वन कर्मियों ने काटे, वही एविडेंस माननीय CBI जज के सामने थी जिसके ऊपर उन्होंने प्रथम दृष्टया ये पाया है कि ये पेड़ मिस्टर धीरज पांडे और उनकी टीम ने और उस माफियाओं ने मिलके कटवाए हैं। तो निश्चित रूप से और उनके खिलाफ सारी साइंटिफिक एविडेंस जो रिकॉर्ड पे है, उनकी कॉल लोकेशंस हैं, उनकी आपस में पेड़ कटने के दिन उनकी वहाँ पे लोकेशंस हैं। और मेरे खिलाफ आज तक भी 2012 से लेके 2022 तक 10 साल में एक भी एविडेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं दे पाया जिससे ये सिद्ध होता हो। मेरा जो उन्होंने चालान किया उस चालान में क्या लिखा है, उन्होंने चालान में लिखा है कि इनके विरुद्ध पेड़ काटने का कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि लैंड में इनके अलावा किसी का इंटरेस्ट नहीं था इसलिए इन्होंने काटे होंगे। तो आज तक इनको कोई एविडेंस नहीं मिली क्योंकि मैंने पेड़ काटे, क्योंकि मैंने पेड़ नहीं काटे तो एविडेंस कहाँ से आएगी? अगर मैंने काटे होते तो आज तक कुछ तो एविडेंस आई होती इनके सामने। और ये बयान इनका प्रथम दृष्टया झूठ था, गलत था कि ज़मीन में और किसी का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भू माफिया हैं मिस्टर
जिनके 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, उनमें से एक वहाँ के लेखपाल रह चुके हैं, उनके साथ रेगुलरली फॉरेस्ट वालों की बात हो रही थी उस पीरियड में। उन दिनों पे जिस दिन पेड़ कटे हैं, इनकी लोकेशन भी वहीं पे थी, मिस्टर धीरज पांडे की लोकेशन भी वहीं पे थी। और जो इन्होंने मेरे खिलाफ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इससे फर्जी सिद्ध होते हैं क्योंकि उस दिन इनकी लोकेशन वहाँ पे नहीं थी। तो ऑब्वियसली आपने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आज भी अगर आप इनके रजिस्टर्स निकालें, तो इनकी जो इन्होंने जैसे 8 मार्च को 2013 को पेड़ कटे हुए दिखाए हैं, तो उसमें आप देखिए कि एफआईआर, जिसको ये जुर्म जंगल कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 4 पेड़ कटे हैं। लेकिन जो उसकी मौके पे फर्द बरामदगी होती है, दैट ऑलवेज हैज़ टू टैली, उसमें 15 पीस लिखे हुए हैं। तो वो जो जुर्म जंगल में अगर इनको वहाँ पे 4 टुकड़े मिले थे, तो उनके 15 पीस कैसे हो गए? वो बाद में इन्होंने, जब ये वो लोग पकड़े गए जिन्होंने पेड़ काटे थे इनके कहने पे, तो उनको इन्होंने बदलने की कोशिश की। और उस देर तक अगर इन्होंने एक्चुअली पेड़ कटे इनको मिले होते, तो था जो मालसी फॉरेस्ट चौकी में ये जाके उनको जमा कराते। और अभी इन्होंने जमा कराया है। लेकिन आप अभी भी चौकी मालसी में जाके अगर मार्च 2013 का इनका स्टॉक रजिस्टर देखेंगे, तो बाकी हर महीने में जोड़ लिखा हुआ है। पूरे महीने में जो पेड़ कटते हैं उनका नीचे जोड़ लिखा हुआ है। लेकिन मार्च महीने में पहले मार्च का जोड़ लिखा हुआ है,